जय श्री राम। अमंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अरे बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देखा, अरे माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा। साधुन सन करवा वही सेवा। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए हैं। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते और साधुओं की सेवा कराना तो दूर रहा, उल्टे उनसे ही सेवा करवाते हैं। अरे बीत जिनके यहया चरण भवानी, अते जाने हूँ निशिचर सब प्राणी। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना चाहिए। अतिशय देखी धर्म कै ग्लानि, परम सभीत धराय कुलानी। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनावस्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। अरे गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरु एक पर द्रोही। सकल धर्म देखई विपरीता, कही न सकई रावण भय भीता। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों के विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती है। अरे धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जह सुर मुनि झारी। निज संताप सुनाय सिरोई, काहू ते कछु काज नहीं होई। अंत में हृदय में सोच विचार कर पृथ्वी जो है वो गऊ का रूप धारण करके, जहां सब देवता और मुनि छिपे थे, पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी ने कुछ काम न बना। अरे सुर मुनि गंधर्वा मिली करी, सर्वागे बिरंची के लोका। अरे सुर मुनि गंधर्वा मिली करी सर्वा, गे बिरंची के लोका। संग गो तनुधारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जाकर तय दासी सो अविनाशी, हमरे उत्तोर सहाई। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर के ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलेगा। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। अरे धर निधर ही मन धीरा, कह बिरंचि हरिपद सुमीर। जानत जन की पीर प्रभु, भजिह दारुण विपति। ब्रह्मा जी
ने कहा कि हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, वे तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। बैठे सूर्य सब कर ही विचारा, कह पाय प्रभु करिय पुकारा। पूर्व कुंठ जान कह कोई, को कह पय निधि बस प्रभु सोई। सब देवता बैठ करके विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावे ताकि उनके सामने पुकार मर्यादा करें। कोई वैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। अरे जाके हृदय भगति जस प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा ते ही रीति। ते ही समाज गिरिजा मैं रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहां उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही, अरे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अरे प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। मैं तो यह जानता हूं कि भगवान हर जगह सर्वत्र एक समान विराजमान है, व्यापक है, और वो प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशि विदिशि हूँ माही, कहूँ सो कहाँ तहाँ प्रभुताही। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु न हो। अरे अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमियागी। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करि ब्रह्म समाना बखाना। वे चराचर में व्याप्त होते हुए ही सबसे रहित है और विरक्त है। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं, जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अरणि मंथनादि साधन किए जाते हैं, वहीं वह अग्नि प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। अरे पुनि बिरंची मन हरस तन, पुलकी नयन बहनीर। स्तुति करत जोर कर, सावधान मति धीर। मेरी बात सुनकर के ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम के आंसुओं के जल बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर के हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे। जय जय सूर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गोद्विज हितकारी, अरे जय सुरारी। सिधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी। अद्भुत करनी, मर्म न जानई कोई। जो सहज कृपाला, दीन दयाला। करऊ अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले और शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, जय हो। हे गौ ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवताओं और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयाल हैं, वे ही हम पर कृपा करें।
अरे जय जय अविनाशी सब घट बासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतम अचरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिबासर ध्यावही गुण गण गावही जयति सच्चिदानंदा। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप अज्ञेय इंद्रियों से परे पवित्र चरित्र माया से रहित मुकुंद मोक्षदाता, आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वदा छूटे हुए ज्ञानी मुनिवृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अरे जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा सो करहूं अघारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरू था मन बच क्रम बानी अरे छाड़ी सयानी शरण सकल सुरजू था। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने ही त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप बना करके अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण बनकर तीनों प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि लें। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा जानते हैं, जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले हैं, मुनियों के मन को आनंद देने वाले हैं और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बाण छोड़कर उन भगवान की शरण आए हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। शारद श्रुति शेषा ऋषि अशेषा जा कहु को नहीं जाना जेहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रवहु सो श्री भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा अरे मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर अरे नमत नाथ पद कंजा। सरस्वती वेद शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय है ऐसा वेद पुकार करके कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंदरांचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि, हे नाथ आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर के नमस्कार करते हैं। बोलो सच्चिदानंद सग सरकार की जय। अरे जानि सभय सुर भूमि सुनि बचन समेत स्नेहा गगन गिरा गंभीर भई
हरनि शोक संदेह। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जनि डर पहु मुनि सिद्ध, सुरेशा तुम ही लागी धरि हऊँ नर बेसा। बसन सहित मनुज अवतारा, अरे अनसन सहित मनुज अवतारा। अनले हूँ दिन कर वंश उदारा। हे मुनि, सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्यवंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, अरे तीन कहूँ मैं पूरब बर दीन्हा। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या रूपों में मनुष्य के राजा होकर के श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। अरे तीन कै गृह अवतरी हूँ जाई, रघुकुल तिलक सुचार्यु भाई। नारद बचन सत्य सब करी हूँ, परम शक्ति समेत अवतरी हूँ। उन्होंने घर जाकर उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। हरिहउ सकल भूमि गरुआई, अनिर्भय हो देव समुदायी। गगन ब्रह्म बानी सुनि काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्मा भगवान भी वाणी को कानों से सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा धरिनी समुझावा, अभय भई भरोस जिया आवा। मंगल भवनय मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जिन लोग कहीं बिरंची गे, देवन इहई सिखाई। बानर तनु धरि धरि मही, हरिपद सेवहु जाई। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। देवताओं को यही सिखाया कि वानरों का शरीर धर धर करके तुम लोग पृथ्वी पर जा करके भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। अरे गए देव सब चित निज धामा, अरे भूमि सहित मन कहु विश्रामा। जो कछुआयसु ब्रह्मा दीन्हा, हर से देव विलंब न कीना। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। सारे देवता अपना रूप बदल बदल करके पृथ्वी पे आकर के रहने लगे। अरे बनचर देहा धरी क्षिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। गिरि तरु नखयायुध सब वीरा, अरे हरि मारग चितवहि मति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने बानर देह धारण की।
उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी सूरवीर थे। पर्वत, पृथ्वी और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिरि कानन जहाँ तहाँ भरी पूरी, आ रहे निज निज अनेक रुचि रूरी। यह सब रुचिरा चरित में भाषा, अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। हे वानर, पर्वतों और जंगलों में जहां तहां वे वानर अपनी अपनी सुंदर सेना बना करके भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब यह चरित्र सुनो जिसे जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, अवेद विदित ते ही दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, अहृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ जी नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। कौसल्यादि नारी प्रिया, सबया चरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। एक बार भूपति मन माही, अरे भय गलानी मोरे सुत नाही। अरे गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम करके बहुत विनय की। अरे निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ, आय करी वशिष्ठ बहु विधि समुझायहु। धरहु धीर होई हई सुत चारी, अत्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख गुरुजी वशिष्ठ जी को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे मुनि, हे राजन, धीरज धरो। तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरण करने वाले होंगे। अरे श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, अरे पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित सुनी आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हवि मात्र खीर लिए प्रकट हुए। अरे जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, आ सकल रा काजुभा सिद्ध तुम्हारा। यह विबाटी देहु निपजाई, जथा जोग जई भाग बनाई।
और दशरथ जी से बोले। वशिष्ठ जी ने हृदय में जो कुछ भी विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध होगा। हे राजन, अब तुम जा करके इस हवि हवि हविष्य मात्र पायस खीर को, उसको जिसको जैसा उचित समझो वैसा भाग बना करके बांट दो। मंगल भवन या मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। तब यदृश्य भये पावक, सकल सबहि समुझाई। परमानंद मगन नृप, हरसन हृदय समाई। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तदंतर अग्निदेव भारी सारी सभा को समझा करके अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। अरे तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्या ही दीन्हा, अरे उभय भाग आधे कर लीन्हा। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे 2 भाग किए। कैकई कह निपसो, कैकई कह निपसो दयऊं। रह्यो सो उभय भाग पुनि भयऊं। कौशल्या कैकई हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। यह उनमें से 1 भाग राजा ने कैकई को दिया। शेष जो बचा रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकई के हाथ पर रख दिया। अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। अरे यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। अरे जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्रीहरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोकों में सुख संपत्ति छा गई। मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयऊं, जय प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊं। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। मंगल भवन या मंगलहारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चरे अरुअचर हर्ष जुता, राम जन्म सुख मूल। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम जी का जन्म सुख का मूल है। मंगल भवन या मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अरे नवमी तिथि मधुमास पुनीता, अरे शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। मध्य दिवस यति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी।
शुक्ल पक्ष था और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, ना बहुत सर्दी थी न धूप और गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। अरे शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसुमिति गिरिगन मनियारा, स्रवहि सकल सरितामृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मड़ियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। सो अवसर बिरंची जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। गगन विमल संकुल सुर जूता, गावै पुनि गंधर्व बरूथा। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान पर सज सजाकर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। अरे बरसहि सुमना सुअंजुलि साजी, अगह गई गगन दुंदुभि बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। और सुंदर अंजुलियों में सजा सजा करके पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। मंगल भवनय मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुंचे। उस पर समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। अरे भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निजयायुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरण करने वाले उनके अशुद्ध अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। अरे कई दुई कर जोरी, स्तुति तोरी के ही विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञान कई दुई कर जोरी, स्तुति तोरी
के ही विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञान तीत यमाना, वेद पुराण भनता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गा वही श्रुति संता। सोम महित लागी जन अनुरागी, भयहु प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। ममौर सोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि की न चहे। कही कथा सुहाई मातु बुझाई, यही प्रकार सुति प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांड के समूह भरे हैं। वे पुष्प वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते थे, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कह करके माया को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। यह चरित जगावई हरिपद पावही, ते न परहि भवकूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़ करके अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर के रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं पड़ते। मंगल भवन या मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। विप्रधेनु सुर संतहिता, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आरे सुनि शिशु रुदन परम प्रिया बानी, अरे संभ्रम चली आई सब रानी। एक तो ब्राह्मण गौ देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया, और अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत रज तम आदि और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे है। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर की त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं बना है। हर सित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे के होने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुन करके सब रानियां उतावली होकर के दौड़ आई। दासियां हर्षित होकर के जहां तहां दौड़ी, सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। अरे दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर के मानो ब्रह्म के आनंद में समा गए हो। मन में अतिशय प्रेम है,
शरीर पुलकित हो गया, आनंद में अधीर हो गए, बुद्धि को धीरज न रहा और प्रेम में शिथिल हुआ शरीर संभाल करके वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, अरे मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परम आनंद पुरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। जिसका नाम सुनते ही कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोच करके राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वाले को बुला करके कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कह गयऊ हकारा, आए द्विजन सहित निप द्वारा। अनुपम बालक देख निजाई, रूप राशि गुण कही न सिराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को के साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर के अनुपम बालक को देखा जो रूप की राशि और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नदी मुख श्राद्ध करि जात कर्म, नदी मुख श्राद्ध करी जात कर्म सब कीन। हाटक धेनु बसन मनी, निप विप्रन कह दीन। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गऊ, वस्त्र और मड़ियों का दान दिया। अरे ध्वज पताक तोरन पुर छावा, कहीं न जाई जेहि भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश तय होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन हो ही नहीं सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। वृंद वृंद मिली चली लुगाई, सहज सिंगार किए उठिधाई। कनक कलश मंगल भरी बाधारा, गावत पैठई भूप दुआरा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर के चली, स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर के और थालों में मंगल द्रव्य भर करके गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती है। करियारती नेव छावरी करई, बार बार शिशु चरण निपरई। मागत तु सुत बंदी गण गायक, पावन गुण गावहि रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सुत बंदीजन और गवैये रकुल के स्वामी पवित्र गुणों का भगवान के गान करते हैं। अरे सर्वस दान दीन सब जाहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुमकुम कीचा, अरे मची सकल बिथई न बिच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। किसी ने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। जो भी दान पा रहा है वो भी उस दान को अपने पास नहीं रख रहा है। वो भी प्रेम में इतना मग्न है कि वो पाया हुआ दान भी दूसरों को दान कर दे रहा है। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मची हुई है। हर तरफ से महक आ रही है, सुगंधित। अरे गृह गृह बाज बधाव, शुभ प्रगटे सुषुमा कंद। हर सावंत सब जह तह, नगर नारी नर वृंद। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा
क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुष झुंड के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं। मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। कै कै सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जनमत भय ओ। वह सुख संपत्ति समय समाजा कहीं न सकई सारद यही राजा। अवधपुरी सोहई एही भांति प्रभु मिलन आई जनुराती। अरे देखी भानु जनु मन सकुचानी तदपि बनी संध्या अनुमानी। अगर धूप बहु जनु अधियारी उड़ही अबीरा मनहु अरु नारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा नृपगृह कलशो सो इंदु दारा। भवन वेद धुनि अति मृदुबानी जनु खग मुखरा समय जनु सानी। कौतुक देखी पतंग भुलाना एक मास ते जात न जाना। संसार में अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो और सूर्य को देख करके मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बनकर रह गई हो। अगर कि धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागण हैं। राजा का महल जो कलश है वह मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समस्त समयानुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाहट है। यह कौतुक देख करके सूर्य भी अपनी चाल भूल गए और 1 महीने तक अयोध्या के ऊपर ही अर्थात उन्हें 1 महीना वही बीत गया, रात्रि नहीं हुई। अरे यह रहस्य काहू नहीं जाना, अरे दिन मन चले करत गुण गाना। देखी महोत्सव अरे सुर मुनि नागा, चले भवन वर्णत निज भागा। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देख करके देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। अरे और हुए कहूँ निज चोरी, सुनु गिर जायति दृढ़ मति तोरी। काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज स्वरूप जान नहीं को। अब यहाँ महादेव शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी एक चोरी छिपाव की बात तुमसे कहता हूं जो मैंने तुम्हें अभी तक नहीं बताया। सुनो, काग भुसुंडी और मैं दोनों वहां साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई पहचान नहीं सका। अरे परमानंद प्रेम सुख फूले, अबिथि न फिरही मगन मन भूले। या शुभ चरित जान मैं सोई, कृपा राम के जा पर होई। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पे श्री राम जी की कृपा हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। तेहि अवसर जो जेहि विद्यावा, दीन भूप जो जेहि मन भावा। गजरथ तुरग हेम गोहीरा,
दीने निपनाना विधि चीरा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया, जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दान दे दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गौवे, हरी और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दान में दिए। मंगल भवन यमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अरे मन संतोष से सबनी के, अरे जहाँ तहाँ दे आशीष। सकल तनय चिरजीवहूँ तुलसीदास के ईस। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया, इसी से सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीवी दीर्घायु हों। कछुक दिवस बीते एहि भांति, जात न जानिय दिन यरु राति। नाम करण कर अवसर जानी, भूप बोल पठये मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए, दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ता। तब नामकरण संस्कार समय जान करके राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। अरे करी पूजा भूपति यस भाषा, धरिय नाम जो मुनि गुण राखा। इनके नाम अनेक अनुपा, मैं निप कहबु स्वमति अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा कि हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हो वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा। अरे जो आनंद सिंधु सुख राशि, स्वीकारते त्रैलोक सुपासी। अरे सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। विश्व भरण पोषण कर जोई, अरे ताकर नाम भरत यस होई। जो संसार का भरण पोषण करते हैं और उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, अनाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। अरे मंगल भवनय मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अरे लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व निपत सुतचारी। अरे मुनि धन जन सर बस शिव प्राणा, बाल के लिरस ते सुख माना। अबार हिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दूनौ भाई, प्रभु सेवक जसी प्रीति बढ़ाई।
गुरुजी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे थे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परमात्पर भगवान है, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख माना है। बार हिते निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दूनौ भाई, प्रभु सेवक जसी प्रीति बढ़ाई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रकार प्रेम प्रीति प्रशंसा है, वैसी ही प्रीति हो गई। अरे श्याम गौर सुंदर दो जोरी, अरे निरखई छब जननी तृण तोरी। चारिहुशील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सुचत किरण मनोहर हासा। कबहू उड़ उछग कबहू बर पालना, मातु दुलारई कही प्रिय ललना। श्याम और गौर शरीर वाले दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देख करके माताएं तृण होती हैं। राम जी सांवले हैं और लक्ष्मण जी गोरे हैं। उसी प्रकार भरत जी गोरे हैं और शत्रुघ्न जी सांवले हैं। दो सांवली और गोरी दो जोड़ी है और इन्हें देख करके माताएं अत्यंत सुख मानती हैं। सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक गुणों के धाम हैं और ये तो चारों ही पुत्र शील रूप और गुण के धाम हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। कबहू छक कबहू बर पलना, मातु दुलारहि करी प्रिय ललना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कह करके दुलार करती है। मंगल भवनय मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भगति बस, कौशल्या के गोद। जो सर्वव्यापक, निरंजन, माया रहित, निर्गुण, विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। मंगल भवनय मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। काल को काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंच बारिधि गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलिन बैठे जनु मोती। उनके नीले कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ्र ज्योति ऐसे मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गई हो। अरे रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, अनुपुर धूनि सुनि मुनि मन मोहे। कटि किंकिन उदर त्रय रेखा, अनाभि गभीर जान जेहि देखा। चरण कमलों में वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित है। नुपुर पैजनी की ध्वनि सुनकर के मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिबली हैं।
नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, ही हरि नख अति शोभा रूरी। उर्मणि हार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नखों की बहुत ही निराली छटा है और छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्हों को देखते ही मन लुभा जाता है। अरे कंबु कंठयति चिंबुक सुहाई, आननयमित मदन छवि छाई। दुई दुई दसन अधर अरुणारे, अनासा तिलक को भरने पारे। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला तीन रेखाओं से सुशोभित है और ठोड़ी बहुत ही सुंदर और मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। दो दो सुंदर दतुलियां हैं, लाल लाल ओठ हैं। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तो तरे बोला। अरे चिकन काच कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रचि मातु संवारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल है। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से ही रचे हुए चिकने और घुघराले बाल हैं, जिनकी माता ने बहुत प्रकार से बना करके संवार दिया है। अरे पीत झगुलिया तनु पहिराई, जानु पान बिचरन मोहि भाई। रूप सकहि नहीं कही श्रुति शेषा, जो जानई सपने हूँ जेहि देखा। शरीर पर पीली अंगुलियां पहनाई हुई हैं। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। मंगल भवनय मंगल हारी, जय सिया राम हरे। जय जय सिया राम हरे। उमा सहित जेहि जपत पुरारी, अरे जय सिया राम हरे। सुख संदोह मोह पर, ज्ञान गिरा गोतीत। दंपति परम प्रेम बस, करसी सुचरित पुनीत। जय सिया राम हरे। जो सुख के पुण्य पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत है, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। मंगल भवन या मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, जिनकी यह गति प्रगट भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुरी के निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है। हे भवानी, उनको उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके साथ स्वयं उनके नगर में बस रहे हैं। भगवान उनके प्रेम वश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। अरे रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस के राखे, अरे सो माया प्रभु सो भय भासे। श्री रघुनाथ जी से विमुख रह करके मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे,
परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है? जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अरे भ्रिकुटी बिलास नचावहि ताही, अस प्रभु छाड़ी भजिय कछु काही। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, अभजत कृपा करी हई रघुराई। भगवान उस माया की भौं के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़ करके भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करते हैं। यही विधि से सुविनोद प्रभु कीन्हा, सकल नगर बासिन सुख दीन्हा। लय उछंग कबहु कहल रावे, कबहु पालने घाली झुलावे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा के खेल किए और समस्त नगरवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर के हिलाती डुलाती हैं और कभी पालने में लिटा करके झुलाती हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अरे प्रेम मगन कौशल्या निसी, दिन जात न जान। सुत स्नेह बस मात, बाल चरित कर गान। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जान रही है कि कब रात हो रही है, कब दिन हो रहा है। वह उस ललना के आगे पीछे ही घूमती रहती हैं। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों को ही गाती रहती है, गान करती रहती है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अरे एक बार जननी नवाए, कर सिंगार पलना पौढ़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, अरे पूजा है तु कीन स्नाना। अरे करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आपू गई जहाँ पाक बनावा। बहुरी माँ तू तहवा चली आई, अब भोजन करत देख सूती जाई। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने में पौढ़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान को पूजा करने के लिए, स्नान करने के लिए माता गई। स्नान किया, पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहां पूजा के स्थान में लौट आई और वहां आने पर पुत्र को, इष्ट देव भगवान को, भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य भोजन को खाते हुए देखा। माता अपने पूजा के घर में भगवान को जो भोग लगाई है प्रसाद, प्रभु श्री रामचंद्र जी जा करके और उनके भगवान के चढ़ाए हुए इष्ट देव को चढ़ाए हुए प्रसाद को स्वयं खाने लगे। अरे गए जननी शिशु अपहि भय भीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता। माता भयभीत हो गई, पालने में सोया था, यहां किसने ला करके बैठा दिया। इस बात से डर करके पुत्र के पास गई दौड़ करके। अब बहुरी आई देखा सुति सोई, हृदय कंप मन धीर न होई।
गई तो वहां बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौट कर देखा कि वहां पुत्र भोजन कर रहा है। तब माता दौड़ करके उस पालने के पास गई कि मैंने तो पालने में सुला रखा था, तो देख रही है कि भगवान श्री रामचंद्र जी पालने में सो रहे हैं। फिर दौड़ करके पूजा स्थान पे लौटी तो देखी भगवान उनका जो अपने भगवान को उन्होंने इष्ट देव को प्रसाद चढ़ाया हुआ था, मंदिर में बैठ करके भगवान उनका वो प्रसाद खा रहे हैं। एक ही समय में भगवान के दो जगह पे होने की लीला देख करके माता को धीरज न रहा, उनके हृदय में कंप हो गया, वह कांपने लगी, मन को धीरज न धारण कर सकी। अरे यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, अरे मति भ्रम मोर कियान बिसेखा, आ देखी राम जननी अकुलानी, आ प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने तो दो बालक देखे, या मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुआ देख करके मधुर मुस्कान से हंस दिया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अरे देखा रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लटक रहे हैं। मंगल भवन या मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सो देखा जो सुना न काऊ। अनगिनत सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी न देखे थे और न सुने थे। अरे देखी माया सब विधि ढाढ़ी गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाड़ी, देखा जीवन चावही जाई, देखी भगति जो छोरही ताही। सब प्रकार से बलवती माया को देखकर वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़ करके कौशल्या माता खड़ी हो गई। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। अरे तन पुलकित मुख बचन नयावा, नयन मूद चरणन सिरुनावा, अरे विषयवंत देखी महतारी, अभय बहुर शिशु रूप खरारी। माता का शरीर अत्यंत पुलकित हो गया, मुख से कुछ कह नहीं पा रही है कौशल्या जी। तब आंखें मूंद कर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देख करके खर के शत्रु श्री राम जी फिर बालक रूप में हो गए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। स्तुति करी न जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत कर जाना, हरि जननी बहु विधि समुझाई, यह जनि कतहु कहस सुनु भाई। माता से स्तुति भी नहीं की जाती, वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर किसी से कहना नहीं कि मैं भगवान हूं। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, बार बार कौशल्या अरे विनय करई कर जोरी, अब जन कबहू व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी।
कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़ करके विनय करती है कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी नहीं व्यापेगी। और यही कारण था कि भगवान जब वनवास को जाने लगे तब कौशल्या माता ने भगवान को रोका नहीं, क्योंकि जान रही है कि प्रभु ब्रह्म है और उनका अवतार इस पृथ्वी पे सुख को बढ़ाने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए हुआ है। अरे मंगल भवनय मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। बाल चरित हरि बहुविधि कीना, अति आनंद दासन कह दीना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवक को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर के कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। अरे चूड़ा करण कीन्ह गुरु जाई, विप्रन पुण्य दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चार्य सुकुमारा। तब गुरु जी ने जाकर के चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मण ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। अरे मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजीर बिचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर है वही प्रभु दशरथ के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं जाते। अरे कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुकी ठुमुकी प्रभु चली पराई। निगम नेति शिव अंत न पावा, अताहि धरे जननी हठी धावा। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं तब प्रभु ठुमुक ठुमुक भाग चलते हैं, जिसका वेद नेति इतना ही नहीं कह करके निरूपण करते हैं। और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ी। अरे धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। वे भगवान शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने उन्हें अपने गोद में उठा लिया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भोजन करत चपल चिता, इत उत अवसर पाई। भाजी चले किलकत मुखा, दधियोदन लपटाई। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भोजन करते हैं पर चित चंचल है। अवसर पाकर के मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चलते हैं। अरे बाल चरिता अति सरल सुहाए, असारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिनकर मन न सन नहीं राता, तेजन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल भोली और सुंदर मनभावनी बाल लीलाओं का सरस्वती और शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों की वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बनाया उन्हें, जो भगवान राम के चरणों में जिनका प्रेम नहीं है। अरे भय कुमार
जब ही सब भ्राता दीन जनेऊ गुर पितु माता। आ गुरु गृह गए अरे पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। भगवान गुरु के यहाँ पढ़ने गए और अल्पकाल में सारी विद्या गुरु जी के यहाँ से ले आए। अब उनको कुछ जानने समझने की जरूरत नहीं है। अरे जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, असोहरि पढ़ यह कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल निपलीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास है वे भगवान पढ़े, यह बड़ा कौतुक तमाशा है, आचरज है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े ही निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। अरे करतल बाण धनुषयति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बीथी न बिहरही सब भाई, अरे थकित होई सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। यह सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं उन गलियों के सब स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अरे कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरुबाल, प्राण हुते प्रिय लागत सब कहु राम कृपाल। कौशलपुरी अयोध्या में बसने वाले हर नगरवासियों को, स्त्री पुरुष को, वृद्ध लोगों को, बच्चों को, सबको जो राम जी है वह अत्यंत प्रिय है। सिर्फ दशरथ जी को और कौशल्या जी को नहीं, पूरे अयोध्या के बच्चा बच्चा को राम जी अत्यंत प्रिय है, अपने माता पिता से भी ज्यादा प्रिय है। प्राण प्राण से भी अधिक प्रिय है राम जी हर नगरवासियों को। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। बंधु सखा संग ले ही बोलाई, अब बन मृगया नित खेल ही जाई। पावन मृग मारी हजिय जानी, दिन प्रति निपहि देखावई आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जा करके शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझ करके मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन ला करके राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जो मृग बना है उसका अत्यंत पाप है कि वह अगले जन्म में मृग हुआ, क्योंकि प्रकृति ने और भगवान ने उसे अपने बचाव का कोई साधन ही नहीं दिया कि तुम्हारा अगर कोई तुम्हें मारने आए तो तुम बचोगे कैसे, क्योंकि वह एक जन्म में इतना अथाह पाप किया है कि अगले जन्म में उसको वो भगवान दूसरे का भोजन बनाया कि तुम भी दूसरे का भोजन बनो, और हम तुमको अपने बचाव के लिए कोई साधन नहीं दे रहे हैं। लेकिन उनमें भी ऐसे लोग जो जिनके ऊपर भगवान की कृपा है, भगवान वन में जाकर के उन मृगों को मार करके मुक्त कर रहे हैं उस योनि से। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु ताजी सुरलोक सिधारे।
अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते हैं वे शरीर छोड़ करके देवलोक को चले जाते हैं। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। अरे जेहि विधि सुखी होई पुर लोगा, करहि कृपा निध सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहि अनुजन समुझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग लीला करते हैं। वे मन लगा करके वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझा करके कहते हैं। अरे प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। आय सुमांग करई पुर काजा, देख चरित हर सही मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठ करके माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख करके राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। व्यापक अकलयनी हयज, निर्गुण नामन रूप। भगत हेतु नाना विधि, अकरत चरित्र अनूप। जो व्यापक अकल नीरज स्वरूप इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है, तथा जिनका न नाम है न कोई रूप है, जो सर्वत्र जीव और श्वास में बसने वाले हैं, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। यह सब चरित्र कहा मैं गाई, अरे आगिली कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, अब सही विपिन शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने बखान करके कहा, अब आगे की कथा मन लगा करके सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र जान करके बसते हैं। शिव जी पार्वती जी को अब आगे की राम जी की कथा सुना रहे हैं। अरे गाधि तनय मन चिंता व्यापी, अरे हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। तब मुनि बर मन की न विचारा, अरे प्रभु अवतरे हूँ हरन मही भारा। गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी के पिता का नाम गाधी है। महाराज गाधी के पुत्र जो विश्वामित्र जी हैं वह क्षत्रिय है, लेकिन हिंसा से विरक्त होकर के वह तप करके सन्यासी हो गए और मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना नहीं मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतार लिया है। अरे एहू मिसी देखो पद, एहू मिसी देखो पद जाई। करि बिनती आनो दो भाई, ज्ञान विराग सकल गुण अयना। सो प्रभु मैं देखो भरी नैना। इसी बहाने चाह करके मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आह, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र भर करके देखूंगा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार। करिम जन सरऊ जल, गए भूप दरबार।
बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरबार में विश्वामित्र जी जा पहुंचे। अरे मुनिया गमन सुना जब राजा, मिलन गया ले विप्र समाजा। जब राजा ने सुना कि मुनिवर विश्वामित्र जी आए हैं, तब ब्राह्मणों के साथ में लेकर के और दशरथ जी उनसे मिलने के लिए गए। करी दंडवत मुनि सन्मानी, निजयासन बैठा रे निजानी। रावण ने जब मुनि का आना सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर के मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें ला करके अपने आसन पर बैठाया। अरे चरण पखार की नयति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरस यति भावा। चरणों को धो करके बहुत पूजा की और कहा मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनियों ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। अरे पुनि चरणन मिले सुतचारी, राम देखी मुनि देह विसारी। भये मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशि लोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम करवाया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुध भूल गए। वे श्री रामचंद्र जी के मुख की शोभा देखते ही मग्न हो गए, मानो चकोर को पूर्ण चंद्रमा को देख करके लुभा गया हो। अरे तब मन हरसी बचन कहराऊ, मुनियस कृपान किन्हू काऊ। जब राजा ने मन में हर्षित होकर के ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी आज तक की नहीं। आज किस प्रकार कारण से आपका शुभागमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। अरे के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करतन लावऊ बारा। असुर समूह सतावली मोही, मैं जाचन आयऊ निपतोही। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बंद मैं होब सनाथा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ को मुझे दो, राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ सुरक्षित हो जाऊंगा। मंगल भवनय मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। देहु भूप मन हर्षिता, तजहु मोहय ज्ञान। धर्म सूजस प्रभु तुम को, आई न कहे अति कल्याण। मंगल भवनय मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। मुनिवर विश्वामित्र राजा को कहे कि राम और लक्ष्मण को मुझे दे दो और इससे तुम्हारा धर्म बढ़ेगा, इनका भी कल्याण होगा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। सुनि राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप सुख दुति कुमलानी। चौथे पन पायहु सुतचारी, अभी प्रवचन नहीं कहूँ बिचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुन करके राजा का हृदय कांप उठा। उनके मुख की कांति जो शोभा थी वो समाप्त हो गई
और चेहरा फीका पड़ गया। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पल में 4 पुत्र पाए हैं और आपने विचार करके बात नहीं कही है। अरे मागहु भूमि अधेनु धन कोसा, सरबस देऊ आज सहरोसा। हे मुनि, आप पृथ्वी मांग लीजिए, गौ मांग लीजिए, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सब कुछ आपको दे दूंगा। अरे देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, अरे सो मुनि देऊ निमिषये कमाही। मनुष्य को अपने प्राण से अधिक कुछ भी प्रिय नहीं है, लेकिन मैं उसे भी एक ही पल में आपको दे दूंगा। अरे सब सुत प्रिय मोही प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। वो यद्यपि तो सारे पुत्र मुझे प्राणों के समान प्रिय है, लेकिन राम को देते हुए नहीं बनेगा। अरे कह निश्चरयति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। कहाँ अत्यंत डरावने क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के सुकुमार मेरे पुत्र। अरे सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, कह निश्चरयति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर के ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, निप संदेह नाश कह पावा। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश नष्ट हो गया, नाश को प्राप्त हुआ। अति सादर दो तनय बोलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मोरे प्राण नाथ सुथ दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय लगा करके बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी और फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई और नहीं, इनकी रक्षा कीजिएगा। मंगल भवन या मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सौंपे भूपरि सिंह सुता, बहुविधि देई आशीष। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर के पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए, उनके चरणों में सिर नवा करके चले। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अरे पुरुष सिंह दो बीरा, अरे हरसि चलेऊ मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मति धीरा, अखिल विश्व कारण करन। पुरुषों में सिंह के समान दोनों भाई हैं, राम और लक्ष्मण। मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर के चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अरुण नयन उरा बाहु विशाला, अनील जल जतनु श्याम तमाला। कटिपट पीता कसे बर भाथा, रुचिया चाप
सायक दुहु हाथा। भगवान के लाल नेत्र हैं और चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर, कमर में पीतांबर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए, दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण है। अरे श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्माण्य देव मैं जाना, मोहिनी तपीता तजेहूँ भगवाना। श्याम और गौवर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मांड देव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान अपने पिता को भी छोड़ दिया। अरे चले जात मुनि दीन दिखाई, असुनि ताड़का क्रोध करी धाई। एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, दीन जानते ही निज पद दीन्हा। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जान करके उसको भी निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। अरे तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीनी, विद्या निधि कहु विद्या दीनी। चले लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब ताड़का को मारने के बाद ताड़का भी भगवान के परम धाम को गई। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे, शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। महर्षि विश्वामित्र ने भगवान राम और लक्ष्मण को ऐसी विद्याएं दी कि जिससे उन्हें कभी भी भूख और प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल बना रहे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, लखन लाल की जय, ब्रह्म ऋषि महर्षि विश्वामित्र की जय। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम यानी, कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जानी। तब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हित जान करके भक्ति पूर्वक कंद मूल फल और फल का भोजन करवाया। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। अरे प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, अनिर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। प्रातः काल होते ही भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे मुनि, आप जा करके निडर होकर के यज्ञ करिए। होम करन लागे मुनि झारी, अरे आप रहे मक करी रखवारी। मुनि हवन करने लगे और आप स्वयं श्री रामचंद्र जी यज्ञ की रखवाली कर रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। कौन है? मारीच है, जो सीता हरण के समय
मारीच ही मृग बना था, वही मारीच आज अपनी माता और भाई के साथ मुनि विश्वामित्र का यज्ञ विध्वंस करने आता है। यह समाचार सुनकर के मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर के दौड़ा। श्री रामचंद्र जी ने बिना फल का, उसमें नोक जो होती है, जो उसका नुकीला भाग होता है बाण का, वह नहीं था, बिना फर का बाण मारा और जिससे वह 100 योजन के विस्तार उस समुद्र के पार लंका में जा गिरा। बिनु फर बाण राम ते ही मारा। अभी मारीच के मरने का समय नहीं आया है, इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने उन्हें बिना फर का बाण मार करके रावण के पास भेज दिया कि समय पड़ने पर ये रावण के काम आए। अरे सत योजन गा सागर पारा, पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटुक संवारा। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटुक संवारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। श्री राम जी ने राक्षसों को मार करके ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता मुनि स्तुति करने लगे। अरे तह पुण्य कछु का दिवस, रघुना रघुराया, रहे कीन विप्रन परदाया। कुछ दिनों तक श्री रघुनाथ जी वहां पर रह करके उन विप्रों को, उन ब्राह्मणों को, उन मुनियों को भगवान ने सुख दिया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिन और रह करके ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिय जाई। धनुष जाग्य सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाया कि कहा कि हे प्रभु, चल करके एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुन करके मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर के जनकपुर की ओर चले। अरे आश्रम की दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि मिला प्रभु देखी, असकल कथा मुनि कहा विषेकी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा, वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक गौतम नारी की स्त्री अहिल्या की सारी कथा सुनाई। अरे मंगल भवनय मंगलहारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या श्रापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुबीर, इस पर कृपा कीजिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो शरणागत वत्सल भगवान की जय। अरे परसत पद पावन, शोक न सावन। प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक। सन्मुख होई
कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरणन ही लागी, जुगुल नयन जलधार बही। धीरज मन कीन्हा प्रभु कहु चिन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, अरे पाहि पाहि शरण ही आई। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। देखहु भरि लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मागऊ बरयाना। पद कमलम परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत यज मम, सिर धरेऊ कृपाल हरि। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। सो अति मन भावा सो बर पावा, अघैपति लोक अनंत भरी। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से बात नहीं निकलती है। वह मधुर और प्रेम से सने हुए दीन वचन कहने लगी। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों में लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल प्रेम के आनंद के आंसुओं की धार बहने लगी। फिर उसने मन में धीरज धर के प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति आरंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मुनि ने जो मुझे श्राप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाली श्रीहरि आपको नेत्र भर कर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जिस चरणों से परम
पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिस चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, हे कृपालु हरि, आपके उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार मैं स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर, जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। मंगल भवन या मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ ते भजू, छाड़ी कपट जंजाल। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठ मन, तू कपट और जंजाल छोड़ करके उन्हीं भगवान का भजन क्यों नहीं करता। मास परायण सातवां विश्राम, नमामि समीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, चिदाकाश माकाश वासम भजेहम, निराकार मोंकार मूलम तुरीयम, गिरा ज्ञान गोतीत मीसम गिरीशम, करालम महाकाल कालम कृपालम, गुणागार संसार पारम न तोहम, तुषाराद्रिसंकाश गौरम गंभीरम, मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम, स्फुरन मौलिकल्लोलिनी चारु गंगा, लसद भाल भालेन्दु कंठे भुजंगा, चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम, प्रसन्नाननम नील कंठम दयालम, मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम, प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि, प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम, अखंडम अजम भानु कोटि प्रकाशम, त्रयः शूल निर्मूलनम शूल पाणि, भजे हम भवानीम पतिम भावगम्यम, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सज्जदानंद दाता पुरारी, चिदानंद संदोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी, नयावदुमानाथ पादारविंदम, भजन्ति ह लोके परेवानराणाम, न तावत् सुखम शांति संतापनाशम, प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम, न जानामि योगम जपम नैव पूजा, न तो हम सदा सर्वदा संभुतुभ्यम, जरा जन्म दुखौघ तातभ्यमानम, प्रभो पाहियापम नमामि शंभो, रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे, ये पठन्ति नरा भक्त्वा तेषां शंभुः प्रसीदति। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष यरुसारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन कोरस,
मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की। गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की। अरे कलिमल हरनि विषय रस फीकी सुभग संगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव भूरि अमी की तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। लखन लाल की जय। मातु जानकी की जय। आदिशक्ति जगदम्बा की जय। माता रानी वैष्णो देवी की जय। धर्म की विजय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेवा।